मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग जो है सुबह सवेरे उठकर इस प्यारी सी सुबह के अंदर जो है अपना कीमती समय आप अपनी पाठशाला के अंदर लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक और समय के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। कल हमने बातचीत की थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में और आज का एपिसोड भी उसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। समय जो है बहुत कीमती होता है। समय कभी भी जो है लौट के नहीं आता है। हम लोग समय जो है इन्वेस्ट करने वाले लोगों में से हैं, तो हमें समय की जो है थोड़ा ज़्यादा वैल्यू समझनी पड़ेगी कि समय को जो है और किस तरीके से बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है और कौन से वो छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनकी वजह से जो है हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी साथी जो है समय को लेके जो है मैनेजमेंट अगर उन्हें पता लग जाए, कैपेसिटी सबके अंदर होती है, सब बहुत से लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है, लेकिन समय जो है उसके मैनेजमेंट के अभाव में बड़े परिणाम जो है जो वो हासिल कर सकते थे उसकी तरफ वो नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत छोटी छोटी बारीक सी बातें हमें पता लगे और हम समय को मैनेज करना सीख जाएं, समय की जो है वैल्यू सीख जाएं। तो समय के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करने की कौन से वो सिद्धांत है। कल हमने जाना कि समय की इंपॉर्टेंस क्या है, समय कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि कौन से वो तरीके हैं, किन तरीकों से समय को मैनेज किया जा सकता है, प्रैक्टिकली हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो एक कोटेशन मैं आपके सामने, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, एक कोटेशन है। मिस्टर राजेंद्र शर्मा एडवोकेट हैं और टेक्निकल अचीवर हैं आरसीएम बिजनेस के। उनका एक कहना है कि आप यह नहीं कह सकते कि ज़िंदगी को बदलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, जबकि सत्य यह है कि वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि हम ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी को बदलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, जबकि सच्चाई ये है कि ज़िंदगी को बदलने के लिए वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। ये ज़िंदगी एक ही है, वही 24 घंटे मिलते हैं, वही सेकंड्स मिलते हैं, 83,600 सेकंड मिलते हैं। वही टाइम के अंदर हमें ज़िंदगी को बदलना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है दोबारा नहीं मिलने वाली है मेरे दोस्तों। तो हमें समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को भी शुरू कर लेना चाहिए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और इस टॉपिक के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप नोट करें कि समय को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है जिससे आप समय बचा पाएंगे, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि सेट योर गोल्स। सेट योर गोल्स, अपने लक्ष्य को तय करें, लक्ष्य तय करें कि आज इस महीने आप अपने बिजनेस की कितनी क्लोजिंग करना चाहते हैं। ये काम आप आरसीएम बिजनेस में हैं तो आपका मंथली गोल होना चाहिए। मैंने आपको एक गोल की ट्रेनिंग थी, उस गोल की ट्रेनिंग को सुनिए कि आपके पास गोल्स होने चाहिए। उसके अंदर लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, और इसके अलावा फिर मंथली गोल्स और फिर डेली गोल्स, इस तरीके से हम लोगों ने बातचीत की थी। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले गोल तय कीजिए। कोई भी काम को अंजाम करने से पहले उसके बारे में अपना लक्ष्य तय कर लीजिए। जैसे कि आज सुबह आप उठे हैं तो आपका लक्ष्य शाम को तय हो जाना चाहिए था कि आज हम किन किन लोगों से मिलने वाले हैं, आज हम किन किन लोगों को फ़ोन कॉल करने वाले। ये जो प्रिपरेशन है अगर हम करके चलेंगे, मंथली गोल्स को सेट करके चलेंगे, महीने की 1 तारीख को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 31 तारीख को या 30 तारीख को क्लोजिंग होने के साथ साथ ही हमारा अगले महीने का लक्ष्य तय हो जाना चाहिए कि अगले महीने हम क्या करने वाले हैं। अगर गोल है तो हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारी जो आदतें हैं उनके अंदर सुधार आएगा। हमें पता है कि हमें इस महीने कहाँ जाना है। अगर ये पता ही नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हर महीने कम से कम जो है अपना गोल सेट कर लीजिए। हर मीटिंग के लिए गोल सेट कर लीजिए। मीटिंग्स होती हैं तो उन मीटिंग्स के अंदर आप अपनी
टीम से कितने लोगों को बैठाना चाहेंगे? आप आरसीएम पाठशाला में सुबह जो है कितने लोगों को इस ट्रेनिंग सेशन को, ये 90 दिन का कोर्स है, कितने लोगों को ये ट्रेनिंग कोर्स करवाना चाहते हैं? आप चैट विद सुरेंद्र वत्स के साथ अपनी टीम से कितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं? आप कितने लोगों को जो बुक्स है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, ये कितने लोगों को स्टडी करवाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं ये तो तय कीजिए ना साहब। अगर हमें यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं, तो वो यही बात है कि जो भी मिल जाए जी बढ़िया है जी, फिर तो जो है सिर्फ जो है, अगर ऐसी हमारी इच्छा होती, जब हमें पता ही नहीं होता तो जाना कहाँ है, तो कहीं नहीं पहुँच पाते, वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे कि मैं जो है इस साल या इस महीने अपनी टीम से 10 लोगों को प्लान श्योर तैयार करूंगा, या इस साल मैं अपनी टीम से 100 लोगों को आरसीएम पाठशाला का ये 90 दिन का कोर्स जरूर दिखाऊंगा, या मैं इस अगले 2-4 महीने जो भी है, इस साल की जो क्लोजिंग रहेगी दिसंबर 2020 के अंदर, इतने लोगों को जो है ये वाली किताब पढ़वाऊंगा। तो ये गोल्स अगर हमारे पास होंगे, मंथली गोल्स बनाइए, मीटिंग्स के गोल बनाइए, आप रोजाना मीटिंग करते हैं उसके लिए गोल बनाइए, तब आपका टाइम सेव होने वाला है, तब हमारा समय जो है सही दिशा में लगने वाला है। अगर हम यूं ही चलते रहेंगे कि कोई बात नहीं जी, लोग सीख लेंगे जी, क्या फ़र्क पड़ता है, इस ट्रेनिंग में नहीं आए, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, इस तरीके से कभी भी चीज़ें सही नहीं होती हैं। मुझे ध्यान है जब इस बिज़नेस के अंदर जब हम टेक्निकल क्वालिफाई किया था मैंने, तो मेरे सामने हमेशा हर रोज़ एक डायरी के अंदर लिखे हुए गोल होते थे कि मुझे अब इन लोगों से मिलना है, आज यहाँ मीटिंग करनी है, कल यहाँ मीटिंग करनी है। 7 डेज़ का प्लानर जो है मेरे पास हमेशा मौजूद रहता था, और वो 7 डेज़ का प्लानर जो है, इसके बारे में शिव खेड़ा जी भी एक बात कहते हैं, यदि आपके पास 7 डेज़ का प्लानर नहीं है, 7 दिन की आगे की आने वाले 7 दिन में आप क्या करने वाले हैं, तो आप काम होते हुए भी बेकाम हैं, बेरोजगार हैं। यू आर अनएम्प्लॉयड हैविंग एन एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी आप बेरोजगार हैं, क्योंकि यदि आपके पास 7 दिन की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो 7 डेज प्लानर हमारे पास कम से कम होना चाहिए। सेट योर गोल्स के अंदर बड़े गोल्स के साथ साथ 7 डेज का प्लानर, मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूँ, 7 डेज प्लानर, कम से कम 7 दिन का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। अगले 1 हफ्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ कहाँ आप मीटिंग करेंगे, किन किन जगहों पे आप मिलेंगे, कितने लोगों को फ़ोन कॉल्स करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हमारे काम में गति आएगी, ऊर्जा आएगी, और बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि आपका बिजनेस जो पिछले कुछ दिनों से अटका लटका था, वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, तो हमें जो है लिस्ट बनाना है। नंबर 3, 4 टाइप ऑफ लिस्ट। आप 4 तरह की सूची बना लीजिए। 4 तरह की सूची, कौन सी 4 तरह की सूची? नंबर 1 मास्टर, नंबर 2 मंथली, नंबर 3 वीकली, नंबर 4 डेली। 4 तरह की सूची बनाइए सर आप, 4 तरह की। पहली मास्टर सूची क्या कि आपके पास आने वाले समय में 1 साल 2 साल 5 साल बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, मास्टर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके अंदर आपका कंप्लीट ब्यौरा हो कि मैं उस डेट को उस महीने में टेक्निकल क्वालिफाई करूँगा, फिर उसके बाद जो गोल के बारे में मैंने ट्रेनिंग दी थी उसको आप देख लीजिएगा, तो आप गोल सेट कीजिए। उसके बाद मंथली आपके पास लिस्ट हो कि इस महीने आप क्या क्या करने वाले हैं। उसके साथ साथ फिर वीकली आपके पास सूची हो, और फिर डेली के गोल्स हमारे पास होने चाहिए। आरसीएम बिजनेस के अंदर एक बहुत छोटी सी डायरी आती है, वो डायरी यूं ही नहीं आती, वो डायरी डेली के काम करने के लिए, कि हम इस डेली और वीकली के काम के लिए आती है। उस डायरी का बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक इस्तेमाल होता है। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के पास आप देखेंगे हमेशा उनकी जेब में वो छोटे वाली डायरी होती है, और उसके अंदर वो अपने वीकली और मंथली गोल्स को लिख के रखते हैं। तो अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारी जो है कैपेसिटी बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 10% और 90%। इस फार्मूले को ध्यान रखिए, 10 = 90, 10-90 फार्मूला क्या है, ये नंबर 4 में इसको पॉइंट दे देता हूँ। 10-90 फार्मूला क्या है कि
10% समय यदि आप अपनी प्लानिंग में लगा देंगे, 10% समय, 10% समय प्लानिंग में लगा देंगे, तो आपकी 90% कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप मात्र 10% समय प्लानिंग में लगा देंगे, ये वाला काम करने में लगा देंगे, मास्टर मंथ और मंथली और वीकली और ये इस तरह की चीज़ों को करने में लगा देंगे, तो आपका कैपेसिटी जो है वो 90% इंक्रीज हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से तो बहुत ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। आपका जो गोल था कि मैं जो है रॉयल्टी जो है अगले 6 महीने में करूंगा, वो रॉयल्टी आपकी हो सकता है अगले 2 महीने में हो जाएगी। अगर आपने ये सोचा था कि अभी मैं टेक्निकल जो है 2021 में करूंगा, वो टेक्निकल 2020 में हो जाएगा। साहब, अगर आपने इस काम को कर लिया, ये 10% किया हुआ काम, 10% प्लानिंग के अंदर लगाया हुआ समय आपका 90% टाइम बचा सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इस काम को सभी लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि वो लोग अगर ऐसे करेंगे, टाटा बिरला और अंबानी के पास हमेशा टू डू लिस्ट होती है, हमेशा वीकली, डेली, मास्टर, मंथली गोल्स होते हैं उनके पास, तभी तो वो इतनी सक्सेस पर पहुंच पाए। अगर हम भी वहाँ उतनी बड़ी इनकम चाहते हैं, उस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो हमें जो है हमारा 10% समय जो है प्लानिंग में लगाना होगा। आप प्लान कीजिए चीज़ों को, मंथली टारगेट सेट कीजिए कि इस महीने कहाँ किन किन लोगों के साथ मीटिंग करनी है, किस आदमी का क्या क्या लेवल करना है। जो सेल्फ काउंसलिंग होती है, सेल्फ काउंसलिंग का एक वीडियो हमने जारी किया था, इस तरीके से कहाँ किस आदमी के साथ किसका कौन सा रोल होगा, ये चीज़ें आपको हर महीने की 1 तारीख को सेट कर लेनी है। अगर महीने की 1 तारीख को आपको पता है कि जाना कहाँ है, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत बार तो काफ़ी लोग जो है महीने की 29 तारीख को ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस महीने ये पिन अचीव कर लेता हूँ। अरे सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। ये पिन जो आपको अचीव करनी है, जो आपको बिजनेस करना है कि मुझे इस महीने 10 ज्वाइनिंग करानी है, 20 ज्वाइनिंग करानी है, या मुझे ईगल करना है, रनर करना है, रॉयल्टी, ये 1 तारीख से आपको मालूम अगर होगा तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी और ये डुप्लीकेटेबल होगा। अदरवाइज हम यूं ही अंधेरी गुफा में चलते चले जाते हैं और कभी न कभी जो है ना लगता है कि पहुंच ही जाएंगे, वो कभी न कभी नहीं आता और हम यूं ही लटकते रहते हैं। तो 10% समय अगर आप प्लानिंग में लगाएंगे तो आपका 90% कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 90% टाइम बच जाएगा। अदरवाइज प्लानिंग ना होने की वजह से पुअर परफॉर्मेंस आती है। आप 6P फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, 6P फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए। 6P फॉर्मूला को अपनाएं, 6P फॉर्मूला, 6P फॉर्मूला। 6P फॉर्मूला क्या है? प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। 6 हो गए ना। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, सही तरीके से पहले ही की गई प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस, जो हम पुअर परफॉर्मेंस कर देते हैं, कई बार कहते हैं कि कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, ये उसको बचाएगी। 6P फॉर्मूला, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। हमें अगर ये लगता है, अगर हमें ये लगता है कि हम तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी जो कैपेसिटी है उस गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, चेक कीजिए कि क्या हमारे पास प्रॉपर प्रायर प्लानिंग है। प्लानिंग जो है कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप आज इस महीने कहें कि सर मैं तो सितंबर में जो है स्टार एमरल्ड क्वालिफाई करने वाला हूं। अगर आप ईगल हैं और स्टार एमरल्ड अगले महीने कैसे होगा साहब, तो वो प्रॉपर नहीं है। प्रायर, समय से पहले कीजिए। अगर आप जो है सुबह उठने के बाद ये सोचते हैं कि आज दिन में मैं क्या करूँगा, ये प्रायर प्लानिंग नहीं है, ये शाम को होनी चाहिए थी। इस महीने की 15 तारीख को अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं ये पिन अचीव कर लेता हूँ, अभी 4 दिन बचे हैं, तब डिसाइड करते हैं ये पिन अचीव कर लेता हूँ, ये प्रायर प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग आपको महीने की शुरुआत में करनी चाहिए थी। प्लानिंग होगी, काफ़ी लोगों की तो प्लानिंग ही नहीं होती। मैं देखता हूँ 99% लोगों के पास प्लानिंग ही नहीं होती।
99% लोग जो आरसीएम बिजनेस के अंदर, जो सबसे बड़ी विडंबना मैं देखता हूँ, सबसे बड़ा जहाँ पे चैलेंज मैं देखता हूँ, चैलेंज ये नहीं है कि हमें करना नहीं आता, चैलेंज ये नहीं है कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स की रेंज कम है, चैलेंज ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कोई चैलेंज है, चैलेंज ये नहीं है कि पिकअप सेंटर कम है, चैलेंज ये नहीं है कि डिपो कम है, चैलेंज ये नहीं है कि हमारी एजुकेशन कम है, चैलेंज ये नहीं है कि हमारे पास जो है हमारे पास संसाधन नहीं है। चैलेंज केवल और केवल इतना है कि 99% लोग जो है बिना किसी प्लानिंग के काम करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के चलते चले जाते हैं अंधेरी गुफाओं में, जिनका रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होता, भूल भुलैया में जाके हम लोग खो जाते हैं। हमें अगर प्लानिंग करना समझ में आ गया, जापान के अंदर मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल जो है मेरे गुरुजी बताते हैं, बहुत बार जिक्र करते हैं कि जापान के अंदर अगर उन लोगों को, जापान में मान लीजिए एक पुल बनाना है उनको, और उस पुल को बनाने की समय सीमा जो है 5 साल रख दी गई है, 5 साल का समय दे दिया गया है सरकार के द्वारा उस पुल को बनाने के लिए। तो उस पुल को बनाने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स को इकट्ठा किया जाता है और उन इंजीनियर्स को वो डिज़ाइन वहाँ पे तैयार करने के लिए और उस पुल को तैयार करने का ठेका जो है उनको दे दिया जाता है। तो उसके बाद जो वो कंपनी जो है उन इंजीनियर्स से ये नहीं कहती कि आज ही काम शुरू कीजिए, वो उसी वक्त काम शुरू नहीं करते हैं। आप जान के हैरान रहेंगे कि 5 साल का जो काम था, उस 5 साल के काम में से वो शुरू के 2 साल जो है प्लानिंग के लिए चले जाते हैं, कहीं दूर छुट्टियों में चले जाते हैं और वहाँ जाके पूरे ठंडे दिमाग से प्लान तैयार करते हैं उस पुल को बनाने का, और उसको बार बार रीचेक करते हैं। और उसके बाद अगले 2 साल के बाद जैसे ही वो काम शुरू करते हैं, वो जो पुल 5 साल में बनाना था वो 3 साल से पहले 2 से 2.5 साल में कंप्लीट कर देते हैं। इसको कहते हैं प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, टारगेट लिया और आज ही अभी उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, ये तय ही नहीं किया कि कैसे होगा साहब। टारगेट लिया कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, और रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए ठीक है, ये तो पता है कि यहाँ पे 3.5 लाख का बिजनेस चाहिए, यहाँ पे अगर 3% करनी है तो 1.15 का चाहिए, बस जुट गए, काम करना शुरू कर दिया, कर रहे हैं, फिर कहते हैं सर हो ही नहीं रहा है, या बिना बात का टारगेट लेके बैठ जाते हैं। मैं फिर पूछता हूं कि पिछले महीने कितना बिजनेस वॉल्यूम था, सर अभी ईगल किया है, इस महीने रॉयल्टी कर देंगे। सर कैसे कर देंगे रॉयल्टी, बताइए तो पहले, क्या प्लानिंग है आपके पास, क्या तरीका है जिससे आप करेंगे। आपको प्लानिंग करनी होगी अगर रॉयल्टी करनी है। आप सितंबर महीने में बहुत से लोग टारगेट लेंगे कि मुझे रॉयल्टी करनी है, लेकिन वो रॉयल्टी करनी कैसे है ये प्लान तो कर लीजिए साहब। अगर प्लान नहीं करेंगे तब रॉयल्टी होगी कैसे, प्लान कैसे करना होगा। मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत नज़दीकी बात है। अगर आपको रॉयल्टी करनी है सितंबर महीने के अंदर, बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो रॉयल्टी के लिए आपके पास प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप ये तय करें कि यहाँ डेप्थ के अंदर जो आदमी था, इस आदमी का कौन सा लेवल अचीव करवाएंगे। एक आदमी को यहाँ पे, जिस आदमी का बिजनेस वॉल्यूम केवल और केवल 500-700 था, वहाँ पे उसकी डाउनलाइन में कितनी ज्वाइनिंग आप करवाने वाले हैं, ये तय कीजिए, ये प्लान कीजिए कि कितने लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे। फिर इसके बाद इस व्यक्ति का क्या टारगेट रहेगा, इसका क्या टारगेट रहेगा, इसका क्या टारगेट रहेगा, इसका क्या टारगेट रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको 31 इस महीने की जो लास्ट डे है उस डेट को चेक कीजिए क्या वो तैयार हो चुकी हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 सितंबर को आपके पास ये प्लान होना चाहिए। 1 सितंबर की पहली सुबह जब आप उठें, पाठशाला को अटेंड करने के साथ साथ मैं तो कहूँगा कि ये काम रात को हो जाना चाहिए, लेकिन ये 1 सितंबर को सुबह ये चार्ट जो है आपकी डायरी में आपके सामने होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस महीने में कितनी मीटिंग करूँगा, कितनी होम मीटिंग करूँगा, कितनी नई ज्वाइनिंग्स लगाऊंगा, कितने लोगों को फ़ोन कॉल करूँगा, कितने लोगों की रीपरचेज करवाऊंगा, रीपरचेज कितने लोगों की करवाऊंगा, कितनी मुझे अपनी दुकानें खुलवानी है, कहाँ कहाँ खुलवानी है, किस किस की खुलवानी है। ये सारी चीज़ें आपको डायरी के ऊपर नोट करनी पड़ेंगी, तब ये टारगेट पूरा होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, ऐसे ही चलता रहता है और फिर 25 तारीख को फिर पकड़ते हैं, किसी आदमी को पकड़ेंगे, उसको मुर्गा बनाएंगे, ऐसे कर तू जो है 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर ले, तेरा ये लेवल हो जाएगा, तेरे इतने पैसे आ जाएंगे और तू जो है स्टार बन जाएगा। काहे का स्टार बन जाएगा, ये आदमी 25 तारीख को 25,000 का सामान खरीद लेगा और हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स,
प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। हमें पुअर परफॉर्मेंस नहीं करनी है, परफॉर्मेंस करनी है। ये बिजनेस एक दिन के लिए नहीं है, ये पीढ़ियों के लिए है, आने वाले समय के लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा प्लानिंग करके चलें कि आपको कौन सी पिन चाहिए, कैसे हासिल करेंगे। कौन सी चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन कैसे हासिल करेंगे ये किसी को नहीं पता है। तो वो प्लानिंग आपके पास, माइक्रो प्लानिंग, फिर उसके अंदर टू डू लिस्ट बनेगी आपकी, फिर आपके वीकली लिस्ट बनेगी, फिर उसके अंदर आपको जो है मंथली लिस्ट बनेगी। ये सारी चीज़ें टुकड़ों के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि आज सुबह मैं आज उठा हूँ तो कितने लोगों के साथ मिलने वाला हूँ, किस किस को फ़ोन करने वाला हूँ, किस किस के साथ जाके मीटिंग करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी तो टारगेट अचीव होगा, 100% अचीव होगा। कभी भी जो है उसके अंदर चैलेंज नहीं आने वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, 6P फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लान एट नाइट। आज आपको क्या करना था ये रात को तय हो जाना चाहिए था। ये नहीं कि आज हम सुबह उठें और फिर तय करेंगे, देखते हैं कोई मिल गया तो प्लान दिखा देंगे, कि कोई किसी का फ़ोन आ गया तो उसके साथ चले जाएंगे। मतलब घर से निकलने के बाद भी नहीं पता होता बहुत बार कि हमें जाना कहाँ है। तैयार हो गए, सारी चीज़ें हैं, पता है अरसीम कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता कि किसको मिलने जाना है। निकल लिए किसी भी गली में, कोई तो मिल ही जाएगा, कोई तो कुछ नहीं मिलने वाला, भूत मिल जाएगा वहाँ पे जाके, और वो भूत जो है 2 थप्पड़ मारेगा और हम घर पे बैठ जाएंगे। भूत से मिलने के लिए नहीं जाना है, किसी आदमी से मिलने के लिए जाना है। तो रात को पता होना चाहिए कि कल मैं कितने कौन कौन लोगों से मिलने वाला हूँ, कहाँ कहाँ मीटिंग करने वाला हूँ। प्लान एट नाइट। कई लोग प्लानिंग जो है तुरंत फुरंत में करते हैं, फिर वहाँ फ्रस्ट्रेशन आती है। कल मैंने बताया था कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट जानते हैं उनको हार्ट अटैक कभी नहीं आता। हार्ट अटैक इन्हीं लोगों को आता है जो घर से निकलने के बाद प्लानिंग करते हैं कि मैं जो है आज ये करने वाला हूँ। आप रात को प्लानिंग करके सोए कि कल मुझे क्या करना है। ये जो ट्रेनिंग मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते पहले डिज़ाइन हुई थी, 1 हफ्ता पहले मुझे मालूम था, और आने वाले हफ्तों की ट्रेनिंग मेरे सामने रहती है। उस ट्रेनिंग्स को मैं तैयार करता हूँ, तब जाके यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग रात को प्रिपेयर होती है, माइंड कॉपी पेन पे आती है, माइंड में आती है। सारी चीज़ें तैयार होने के बाद फिर आप लोगों के सामने आता हूँ, तब जाके आधा घंटा बोला जाता है। अदरवाइज यहाँ पे 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाएगा साहब। तो ये चीज़ें अगर आप इस तरीके से काम को करेंगे, प्लान एट नाइट करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी उसको टिक मार्क करें। टिक मार्क करना ना भूलें, टिक मार्क करना ना भूले। वो जो टू डू लिस्ट आप अपनी डायरी में बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे, कहीं पे भी बनाएंगे कि आज मैंने ये काम करने थे, उसके अंदर निशानी लगाएं, C फॉर कंप्लीट। उसके सामने लिख दीजिए, आपने कोई काम लिखा है तो अगर वो पूरा हो गया है तो उसको C दे सकते हैं, अगर वो ट्रांसफ़र हो गया है तो उसको T दे सकते हैं। यानी कि वो जो काम जो आज नहीं हो पाया वो उसको आप T कर दें, ट्रांसफ़र कर दें अगले दिन पे। चलो कोई बात नहीं, हो सकता आप प्लानिंग करके चले थे कि मुझे 10 मीटिंग करनी है, 8 ही हो पाई, कोई बात नहीं। जो 8 हुई है उनके सामने C लिख दीजिए, जो 2 बच गई है उसके सामने T लिख दीजिए, और उसको अपनी नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में शामिल कर लीजिए। अगर हम इस प्लानिंग को लेके चलेंगे, अगर हमें पता होगा, हम डायरी के अंदर 1 हफ्ते के डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम लिख के चलेंगे कि इन लोगों के साथ मुझे प्लानिंग करनी, इन लोगों के साथ मीटिंग करनी, इन लोगों के साथ मुझे होम मीटिंग करनी, इन लोगों को प्लान दिखाना है, इन लोगों को मुझे फ़ोन कॉल करना है, तो स्वाभाविक है कि उनमें से सभी तो नहीं हो पाएंगे, कुछ बच जाएंगे। जो हो गए हैं उनके सामने C लिख दीजिए, जो बच गए उनके सामने T लिख दीजिए। ट्रांसफ़र हो गए हैं उनको कल वाली लिस्ट में शामिल कर लेता हूँ। छोड़ना नहीं है कि जो बच गया उसको छोड़ दो, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमें उन लोगों को भी आगे बढ़ाना है, वो काम भी जो छूट गए हैं उनको भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है, आप उस लिस्ट में से ABC टेक्निक अपना सकते हैं। ABC, आप अपने कामों को ABC के तौर पे बांट लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं। ABC टेक्निक क्या है? उन कामों को आप जो है A मार्क दें जो जनरल हैं, जनरल है, साधारण है। इनको अगर बाई चांस ये नहीं भी हो पाए तो कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत से काम ऐसे होते हैं फिजूले, एवं ही गोलगप्पे खा के आने हैं जी, आज तो ये फिजूला काम है, एवं ही है। आज तो जो है
फिल्म देख के आनी है, ये एवं ही है। इसको आप ए क्वालिटी में रखें। बी क्वालिटी, बी के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट काम आपके, जो आपके महत्वपूर्ण है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या है, 5 गुणा 25, ये महत्वपूर्ण है। ये आपके बी क्वालिटी के, बी लेवल के काम है। बी 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 तो आप जो है इम्पॉर्टेंट कामों को यहाँ पे रखें। मैं तीसरा पॉइंट जो है यहाँ डायरी से आपको देख के बताता हूँ। आपको ए फॉर जनरल, बी फॉर इम्पॉर्टेंट एंड सी फॉर अर्जेंट। ऐसे बहुत से काम होंगे जो अर्जेंट है, जो बिल्कुल भी आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। अर्जेंट क्या है कि एक आदमी को आपने प्लान दिखाया था और उसका फॉलो अप करना है 24 घंटे के अंदर अंदर, ये अर्जेंट काम है। इसको आप यहाँ पे इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये आपका सी कैटेगरी का काम है। बी कैटेगरी के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम है ए जनरल, क्योंकि कई बार लोग जो है ना, मैंने इसको ए पे इसलिए रखा, वैसे ये उल्टा है, ट्रेनर्स जो इसको उल्टा देते हैं, मैंने इसको वापस इसलिए रखा है कि हमें जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन बेसिकली वो जनरल है, छांट लीजिए उनको। आपको लगता है कि YouTube के ऊपर जो है मुझे इतने घंटे लगाने हैं, बहुत सारे लोग YouTube के लिए ही लगे रहते हैं, वो लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हो सकता है आपको पता लगे कि ये तो जनरल काम था, यहाँ से बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट तो यहाँ से मिलने वाला था, इंपॉर्टेंट कामों को करने से मिलने वाला था, 5 गुना 25 का फार्मूला इस्तेमाल करने से मिलने वाला था। अर्जेंट कामों को करने से, अर्जेंट क्या है कि अभी कोई सेमिनार आ गया और उसकी आपको तैयारी करनी है, वो अर्जेंट में डालिए उसको। आपको कोई ट्रेनिंग अपनी टीम की करवानी है, उसको अर्जेंट में डालिए। आपको किसी आदमी को प्लान दिखाया था तो उसको फॉलो अप करना है, उसको अर्जेंट लिस्ट में डालिए। ABC टेक्निक को यूज़ कीजिए। ABC टेक्निक को यूज़ करेंगे, 6P फार्मूलों का यूज़ करेंगे। आप अपनी प्लानिंग जो है नाइट में करके सोएंगे। एक हफ्ते की प्लानिंग अगर आपके पास होगी तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप जो है RCM बिजनेस के बहुत तेज गति से बढ़ने वाले डायमंड नहीं, स्टार डायमंड बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ समय का मामला है साहब। समय सबको 24 घंटे मिलता है, कंपनी सबको सेम प्रोडक्ट देती है, सेम तरह की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। आजकल तो वो ट्रेनिंग वाला फंडा भी ख़त्म हो गया। पहले तो ये होता था कि YouTube के बजाय सिंपल अपनी टीमों में ट्रेनिंग्स होती थी। आजकल वो बेहतरीन ट्रेनिंग्स जो है सब लोगों को अवेलेबल है, सब लोगों के पास वो सारी जानकारियाँ हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग करें, सही तरीके से काम करें। आप जो है इस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो आपका जो है 20% समय सेव होने वाला है। देखिए कितना समय सेव होगा। पूरी की पूरी प्लानिंग अगर आप लेके चलेंगे तो 20% समय बचेगा, हर रोज़ बचेगा। यानी कि आपके पास रोज़ाना 2.4 घंटे, 2.5 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आप जीवन में 2.5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं साहब। RCM बिजनेस को डेवलप करने के लिए कितना समय चाहिए रोज़ाना? अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो रोज़ाना अगर आप 2 प्लान दिखाते हैं, यानी कि 2 प्लान को दिखाने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, आप प्लानिंग कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए। आपके पास रोज़ाना 2.5 घंटे बचने वाले हैं और आप उस 2.5 घंटे में RCM बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं, एमरल्ड हो सकते हैं, स्टार एमरल्ड हो सकते हैं। क्योंकि 6P फार्मूला ये कहता है कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। Proper prior planning prevents poor performance. Use the technique of ABC. ए के अंदर उन कामों को रखें जो जनरल हैं, जो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बी के अंदर उन कामों को रखें जो इंपॉर्टेंट है। सी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष काम है जो करने ही करने हैं। आप उनके बिना जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग सम अप करते हैं, क्योंकि यहाँ भी टाइम मैनेजमेंट का मामला है। यहाँ पर भी आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है। कभी कभी एक आध दिन 1 मिनट 2 मिनट ऊपर हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम इस ट्रेनिंग को 30 मिनट के अंदर ही सम अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मिलते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही कल फिर से कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ताकि हम लोग प्रॉपर प्रायर प्लानिंग के साथ काम करें, पुअर परफॉर्मेंस ना करें। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुशामदीद। थैंक यू सर।